सो हे और एवरीबॉडी का सबसे स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आपको पता ही है कि टैंक का ब्लेंडर कितना बड़ा हो चुका है, बट टैंक के साथ साथ जब मैं इस टैंक को दिखा रहा था बहुत लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे अपने आप बास का अपडेट लेने के लिए, क्योंकि गाइस मैं अपडेट्स तो खतरनाक देता था पहले जब हमारा फिश रूम हुआ करता था। लाइक दोज डेज, जिन जिन को वो दिन बहुत ज़्यादा पसंद था, मेक श्योर कमेंट करके मेरे को बताना कि भाई फिश रूम आई रियली मिस इट। बट ट्रस्ट मी, बास इतना तगड़े हो चुके हैं ना, लाइक यू गाइस रियली डिजर्व टू गेट एन अपडेट। क्योंकि गाइस मैं बता रहा हूँ ना, लास्ट वीडियो आपको पता ही है अजूल का अनबॉक्सिंग हुई थी एंड उसके बाद बीन वीक्स जो मैंने वीडियो शूट नहीं करा था, मैं बिजी था थोड़ा मोड़ा एंड वहाँ पे टैंक पे भी बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स हो गए थे जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुका था। बट इट्स नॉट अ पॉइंट। आज को देखने के बाद मैं सच बता रहा हूँ, मैं सच में चेयर अप होता हूँ, तो व्हाई नॉट कि आप लोग को भी चेयर अप कर दूं मैं, क्योंकि पास हो चुके हैं बहुत ही ज़्यादा ही खतरनाक। देख सकते हो भाई क्या दिख रहे हैं, कसम से बता रहा हूँ। मैं आई थिंक फोगो की अपडेट इतना ज़्यादा देता था पहले, अभी आजकल मैंने अपडेट ही नहीं दिया। लेट मी हैव अ सीट एंड मैं एक एक के बारे में बताता हूँ। सो वाई नॉट, लेट्स स्टार्ट अबाउट वेजास। इससे बहुत सारे फिशेस निकल गई है, जैसे कि अपनी वेजास में जोनाटस एंड एक हाइब्रिड निकल चुकी है। मैंने उनको बेच दिया था क्योंकि थोड़ा हॉबिस्ट थे जिनको चाहिए था एंड आई थॉट कि मैं अपने बड़े टाइम में भी थोड़ा सा हेल्प ले लूँ मनी का, क्योंकि बहुत ज़्यादा इशू हो रही थी मेरे को भी। आपको पता ही है कितना ज़्यादा इशू रही थी। तो सोनाटस और एक हाइब्रिड चली गई है। ये अपनी वेजा कलर्स दिखाने लगी है एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो चुकी है। एंड इसके बाद अपनी दूसरी वेजा, लाइक इनका नाम इतना अच्छे से नहीं पता है बट दे आर गेटिंग सो ब्यूटीफुल। देख सकते हो भाई क्या कलर्स आ चुकी हैं। दे आर हैविंग अ ग्रेट फूड। मैं दिखा दूंगा कि कौन सा फूड इनको मैं खिला रहा हूँ। देख सकते हो यार इनकी साइजेस भी कितनी अच्छी तरीके से आ गई है। इन दोनों के अलावा अपनी हाइब्रिड जो पीछे है, एक हाइब्रिड तो चली गई है बट दूसरा एक हाइब्रिड को तो मैंने रख लिया है एंड इसको देख सकते हो भाई कितनी प्यारी हो चुकी है। लाइक कलर्स ऑफ वेजास लाइक बहुत ही बढ़िया हुई है। बट मैं जेन्यूनली बताऊँ तो जोनाटस को मैं मिस कर रहा हूँ। आई होप अगर सब कुछ अच्छा चले तो मैं इन फ्यूचर एक और जोनाटस ले सकता हूँ, क्योंकि दैट इज़ माई फेवरेट। एंड उसके बाद एक वाइट एंड ब्लैक की वेजा आती है मिक्स, उसका नाम क्या होता है यार, मैं भूल गया था। वेजास का नाम लिटरली मेरे को याद नहीं रहती है, तो वो वेजा भी ले सकता हूँ। तो वेजास की ये बात है। एंड प्लैटिनम एंड सेनेगल भी मैंने बेच दिया है, एक जान पहचान के दोस्त को ही दिया था। तो ये टैंक मेरे को थोड़ा खाली करना था बिकॉज ये ओवर स्टॉक मैं कर नहीं सकता। इस टैंक का मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ पीकॉक बास रखने की है, सो मैंने उनको भी दे दिया है। देख सकते हो वेजास 2 निकल गई है, सेनेगल निकल गई है, अपनी प्लैटिनम निकल गई है। उसके अलावा अपनी 3 वेजास, 3 प्लेकोस और 5 पीकॉक बास हैं। तो हमारी सबसे फेवरेट पीकॉक बास अपनी फोगो, देख सकते हो क्या रिएक्ट करती है भाई। ये एग्रेशन देखो भाई इसमें। अपनी फोगो बहुत ही बढ़िया साइज की हो चुकी है एंड इसका कलर्स देखो भाई। इसके ऊपर थोड़ा लाइट पे आती है, ये जो शाइन करती है ना, मैं क्या ही बताऊँ। ये देखो ब्लू कलर्स एंड इसके माउथ के नीचे रेड कलर जो पॉप कर रहा है भाई, क्या क्रेजी लगती है फोगो भी। ये मेरा टैंक का सबसे ज़्यादा एंड फेवरेट फिश है। एंड इसके अलावा अपनी स्पाइडर जो आई थी, यस मैं अपना प्लैटिनम एंड अपने सेनेगल के साथ एक छोटी वाली स्पाइडर भी दे दी है। बट ये बड़ी वाली स्पाइडर है, ये रिसेंटली सिक हो गई थी भाई, बहुत ज़्यादा सिक हो गई थी क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं था। एंड इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये थोड़ी लाइव खाती है, ये श्रिम्प ये सब कुछ ज़्यादा नहीं खाती है। आई डोंट नो वाई, बट ये थोड़ी लाइव पे ज़्यादा है, तो ये थोड़ी बहुत ही ज़्यादा डल हो चुकी है। एंड ये पीस आधा हो चुकी है, लिटरली बता रहा हूँ, इसकी पेट गायब हो गई है। फिर मैं आके ये हफ्ते में इसको बहुत ही ज़्यादा सेटल किया हूँ एंड ये अभी कम्प्लीटली एग्रेसिव एंड एक्टिव हो चुकी है। एंड इसका कलर्स भी देखो कितना पॉप हो रहा है। पहले तो ये पूरा का पूरा ग्रे शेड आ गई थी एंड बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुआ था इसको, बट नाउ इज़ फाइन। मैं इनका फीडिंग भी दिखाऊंगा भाई, ये देख रहे हो कितनी एग्रेसिव है फीडिंग देने के लिए, कितनी एग्रेसिव हो जाती है। बाकी इन दोनों के अलावा आपको पता ही है अपनी मोनो, लाइक ये ऑसिलेरियस भी बोल सकते हो क्योंकि ये मोनो कम्प्लीटली मोनो नहीं है, ये ऑसिलेरियस है। जो द सोल सर्वाइवर था जब हमने टेमेंसिस की पूरी लॉट मंगाई थी, सारी की सारी मर गई है। लाइक इतनी बड़ी टेमेंसिस मर गई भाई मेरी, सोचो। सो ये मोनो तब की सर्वाइवर है एंड अभी देख सकते हो कि ये कम्प्लीटली एक्टिव हो चुकी है। एंड एक बढ़िया न्यूज़ ये है कि ये पेलेट्स खाती है, श्रिम्प खाती है, लाइव खाती है, जो मन चाहे वो खाती है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी। एंड भाई इसकी एग्रेशन लिटरली बता रहा हूँ, देखोगे तो पागल हो जाओगे जिस तरीके का एग्रेशन ये दिखाता है ना इस टैंक में। भले ऐसा कोई नहीं है, कभी कभी अजूल्स हो सकते हैं, इतनी एग्रेसिव कोई नहीं है भाई। फीडिंग के मामले में तो ये पागल हो जाता है, लिटरली बता रहा हूँ।
इस टैंक में ऐसे ऐसे फिश है जिसको लाइव से बहुत मतलब है, जिसको श्रिम्प से बहुत मतलब है, बट ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी बात है जिसको कुछ भी डालो ये पागल हो जाएगा खाने के लिए। आई लव हिम गाइस। सो इसके अलावा अपनी आजूल्स, जिसके बारे में बात करने के लिए बहुत ही टाइम से वेट कर रहा था, क्योंकि इसके बारे में कभी अपडेट नहीं मिला एंड इसकी असली रंग आपने कभी देखा ही नहीं है। अभी ये अजूल्स को आके ऑलमोस्ट हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है एंड मैं बता रहा हूँ, हफ्ता नहीं सॉरी महीने से ज़्यादा हो चुका है एंड मैं बता रहा हूँ गाइस, ये जिस तरीके से सेटल हुई है इस टैंक में मैं क्या ही बताऊँ भाई। इतनी एग्रेसिव पेयर, इतनी एग्रेसिव पेयर, मतलब ये बाकी बास को ऐसे हाल कर देगा ना कि आप सोच भी नहीं पाओगे। इसमें दो टाइप की अजूल है, लाइक दोनों ब्लू अजूल्स है, बट ये जो अजूल है ये थोड़ी सी डार्क है, ये थोड़ी सी लाइट है। अगर प्रॉपर लाइट पे आप देखोगे इनको, मैं ट्राई करता हूँ इसकी लाइट थोड़ी सी घुमाने के लिए। ओ भाई देखो मैं हाथ डाला हूँ एंड सारे के सारे यहाँ पे आ गई है। तो थोड़ा सा लाइट में अगर इनको दिखाऊँ तो ये देखो, इस अजूल को देखो भाई, ये थोड़ी वाइटिश है एंड ये थोड़ी सी डार्क है। मुझे पता नहीं क्यों यार ये दोनों पेयर लगते हैं, ये वाली और ये वाली। लाइक अजूल का आई थिंक हेड नहीं आता है, बहुत केसेस में हेड्स नहीं आती है, बट ये एक डोमिनेंस दिखाती है, मतलब एक दूसरे से नहीं लड़ती। अगर पीकॉक बास प्रॉपरली पेयरिंग नहीं हो रही है तो एक दूसरे से भी लड़ती है, बट ये एक दूसरे से नहीं लड़ती। देखो ये अपने में कभी नहीं लड़ेंगे। इनकी मार्किंग्स देखो, इनका ब्लू कलर देखो भाई, क्या प्यारे लगते हैं। ये अपने में कभी डोमिनेंस नहीं दिखाएगी, कभी कभी ये थोड़ा मोड़ा लाइक बाइट करती है अपने आप को, बट ये डोमिनेंस बिल्कुल अपने में नहीं दिखाती। ये सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंस दूसरे को दिखाती है, जो बाकी बास होती है। देखो देखो ये उन बास को पीछे कर रही है, बस अपने आप को बिल्कुल कुछ नहीं करती। ये जो प्लेस होती है ना, ये इसको कम्प्लीटली इतनी अच्छी तरीके से गार्ड करती है, पता नहीं क्यों एंड क्या रीज़न है इनके पीछे। अगर पेड़ होगी तो भाई कंटेंट सोचो क्या होने वाली है। देखो ये वाली बास यहाँ पे है एंड ये सारे को भगा रहा है। अगर पेड़ हो गई ये दोनों तो सोचो क्या मज़ा आएगा, कसम से बता रहा हूँ। अभी देखो ये दूसरों को भगाएंगे, अभी फीडिंग करने का टाइम है। लाइक मैं यहाँ बैठा हूँ तो इनको लग रहा है कि ये फीड करने वाला है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा ठीक है, बट बाकी इतनी अच्छी तरीके से भगाएंगे। अभी देखना, लाइक थोड़ा बात करते करते आपने देखा होगा कि 4-5 बार कैसे भगाया। देखो अभी वेजस आएंगी, अभी बास को भगा रही है, अभी वेजस को भी भगाएंगी, दोनों के दोनों ये देखो भगा रही है पीछे से। तो सारे के सारे को ये ऐसे भगाती है कि मुझे पता नहीं है, मुझे लग रहा है ये पेड़ बन जाएगी। अगर पेड़ बन गई तो क्या मज़ा आएगा, लिटरली गाइस ट्रस्ट मी। जो देखने को मिलेगा वो तो भाई आप ट्रस्ट ही नहीं करोगे। बाकी आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। ये देखो एक दूसरे में कैसे कर रही है, आई होप ये पेड़ बन सकती है, तो लेट्स सी क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा लाइक कैरेक्टर है भाई इन दोनों बास में। लाइक दोनों अगर मेल्स भी होती ना, दोनों टेरिटरी के लिए दोनों लड़ती है। अगर दोनों फीमेल्स भी होती तो मे बी दोनों टेरिटरी के लिए लड़ने लगते हैं, बट मेल और फीमेल होने से ही ये चीज़ें होती है। मैंने रिसर्च करा है, बाकी मेरे को श्योरली तो पता नहीं है, रिसर्च तो करा है, बट आई होप कि ये दोनों पेयर हो जाए। सो दैट मैं क्या करूँगा, ये ऊपर वाली बड़ी वाली टैंक जो जिसमें ये अभी है, उस टैंक को हम पहले से सोच रहे थे कि इसको नीचे रख दे, तो इन दोनों को पूरी की पूरी टैंक दे दूंगा एंड बाकी सारी बास को तो मैं दूसरा टैंक बना ही रहा हूँ। बाकी वो तो ऑल टाइम बेस्ट है भाई, ऑल टाइम बेस्ट। ये देखो मोनो, लाइक ये व्यू लिटरली मैं बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ आपको। कैमरा में देखने से कैसे लग रहा है पता नहीं, दिस व्यू इज माई फेवरेट। सून इसमें टैमेंसिस, ओरिनोको, पिनीमा, जिंगू भी जल्दी आने वाली है जब अपनी टैंक रेडी हो जाएगी, बट इतनी जल्दी नहीं बिकॉज हमारी बाहर की टैंक की बैंड बच चुकी है। उसका पहले करूँगा, जितना हो सके उतना इनको एडजस्ट होने देते हैं। अभी टैंक्स वैंक भी रेडी हो रहा है, तो इतना जल्दीबाजी करके सब कुछ खरीद के कोई पॉइंट ही नहीं है। एंड लिटरली ट्रस्ट मी, इकोनॉमिकली बहुत डाउन हो चुका हूँ वो जब से वो टैंक स्टार्ट की। एंड इसके अलावा फिल्ट्रेशन बिल्कुल ही सही चल रहा है। इससे कॉटन मैंने बहुत कुछ हटाया है बाहर टैंक में डालने के लिए एंड इसमें थोड़ी सी एडिशन किया है स्वीट पोटैटो की। अगर देखोगे तो स्वीट पोटैटो का रखा था सो दैट इसकी रूट्स मैंने सुना था कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, नाइट्रेट्स खींचता है एंड एज मॉन्स्टर टैंक है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड ये देखो कितना अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है भाई। ऐसे मेरे पास 2 और स्वीट पोटैटोस हैं, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं लगाया नहीं हूँ इस टैंक में, सिर्फ और सिर्फ एक लगाया हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ कि बड़ा टैंक रेडी हो जाए, ये सारे के सारे बाहर चली जाएगी, तो सोचो बाहर का टैंक कितना बढ़िया लगेगा। लाइक अमेजॉन मॉन्स्टर टैंक इज कमिंग लाइव। लाइक बता रहा हूँ प्रोजेक्ट्स तो खतरनाक चल रही है, लाइक बजट
सिर्फ नीचे जा रही है, बट प्रोजेक्ट्स आर कमिंग अप। बट हम रोकेंगे नहीं इस चीज़ को, हम करते जाएंगे, हम मेहनत कर रहे हैं। तो आई होप अभी नहीं, सम डे हम सारा का सारा ऐसा सेटअप कर लेंगे कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपडेट्स एंड फीडिंग वीडियोस आएगी। बट अभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वीडियोस आने वाली है, क्योंकि ये सेटअप सिर्फ और सिर्फ एक टेम्परेरी नहीं है, ये एक कंप्लीट जर्नी है। मतलब एक वीडियो में ख़त्म होने वाली चीज़ ही नहीं है, तो एक बहुत ही बड़ी जर्नी है जो हम कर रहे हैं। अभी इनकी एग्रेशन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि फीडिंग किस लेवल पे लेंगे। एंड एक और चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आप लोग को पता है, मैंने बताया था स्पाइडर के लिए मैंने लाइव लेके आई थी, एंड देख सकते हो लाइक 100 पीसेस लेके आया था। एंड लास्ट वीक में इन्होंने ऑलमोस्ट 60 पीसेस खा लिया है, एंड 10 पीसेस थोड़ा ऑक्सीजन की वजह से मर गया। अभी तो ऑक्सीजन बंद किया हूँ, बट ऑक्सीजन की वजह से मर गए हैं, तो उनको भी मैं खिला रहा हूँ। लाइक नेक्स्ट वीडियो में मे बी इफ़ यू वांट, अगर आप कमेंट करोगे तो ज़रूर एक लाइव फीडिंग आएगी, और एल्स फ्रीज्ड मॉली का फीडिंग भी करने बोलोगे तो मैं कर सकता हूँ, बिकॉज ये मॉलिस मर गई है एसिड, एंड मैंने उनको फ्रीज कर रखी है। एंड वो कैसे खाएंगी देखने में आप पागल लिटरली हो जाओगे। इस टैंक में अपनी डिस्कस है, एक ब्लू वाली पड़ी है, इसके बारे में एक अच्छी अपडेट लेते हैं। अभी के लिए मैंने उसको ऐसे ही रखा था बिकॉज एक ही बची है। एंड बाकी ये प्रो मील्स है, अपने ड्राइड वॉर्म्स है, ये देखो ड्राइड है सारे, ये भी मैं खिलाता हूँ। ये बास इतना ज़्यादा खाती नहीं है, बट अपनी वेजास को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड इसके साथ साथ मैं ड्राई श्रिम्प भी खिला रहा हूँ आजकल इनको। ये देखो ड्राई श्रिम्प, ये बास खाती है भाई, फोगो का फेवरेट है ड्राई श्रिम्प। फोगो और अपनी ओसिलेरियस, इन दोनों की फेवरेट है, ये खाती है वो दोनों। एंड अपनी ये छोटा सा फार्म फीड है, ये मैं अपनी डिस्कस को खिलाता हूँ, ये भी दिखाऊंगा किसी दिन। सो सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए मैं ये सब चीज़ें यूज़ करता हूँ, बट मैक्सिमम लाइव मैं प्रेफर कर रहा हूँ अभी के लिए, बिकॉज अभी मेरे को बास को हेल्दी करके परफेक्ट करना है। जब तक वो अपने बालकनी में जाएंगे वो कंप्लीट सेटल्ड रहना है, सो दैट मैं सून और भी बासेस और भी वेराइटीज़ ऐड करने का प्लान कर रहा हूँ। बिकॉज द रीज़न इज़, द पॉइंट इज़, हमें सारे के सारे बास कलेक्ट करनी है, एंड जो बास हमारे पास है वो 100% हेल्दी रहना है। लाइक ऑलमोस्ट मैं छोटी स्पाइडर देने के बाद मेरे को लगा था कि मैं बड़ी स्पाइडर को लूज़ करने वाला हूँ, बट मैंने बहुत मेहनत करके उसको सेटल करा है। एंड वो देखो किस तरीके से पागल होते रहते हैं, ये देखो साइज देखो भाई, एक मेरे को जिस तरीके से ये पागल हो रही है एंड जिस तरीके से ये हेल्दी है, वैसे रख के फिर मैं धीरे धीरे करके ऐड करने का प्लान कर रहा हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि द क्वालिटी एंड कंडीशन आई एम ट्राइंग टू मेंटेन पीकॉक बास, लाइक लिटरली आपने देखा है। आई एम रियली ग्लैड कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये चीज़, लाइक कितनी बढ़िया हो चुकी है। एंड मेरा पूरा कोशिश यही है कि मैं मेंटेन कर पाऊँ। येस, मेरे को भी बहुत ज़्यादा लाइक बुरा लगता है कि हमारा फिश रूम चला गया, बट मैं अभी ये कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक टैंक नहीं, एक प्रॉपर इकोसिस्टम बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। अपनी पीकॉक बास का एक अलग इकोसिस्टम, लाइक अमेजॉन मॉन्स्टर टैंक, मतलब अमेजॉन मॉन्स्टर टैंक ही बनना है, ऐसे इकोसिस्टम बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। सो दैट आप देख सकते हो कि मैं पूरा एक केव जैसे ब्लैक बनाया हूँ, एंड फ्रंट बास दिखेगी एंड कंप्लीट ब्लैक। तो सोचो लाइट ऑन होने के बाद या सनलाइट लगते समय बास कितनी हेल्दी एंड कितना बढ़िया ग्रो करेंगी, एंड उनको नेचुरल सनलाइट लगेगी। भले टैंक में थोड़ा एल्गी लग सकती है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक नेचुरल इकोसिस्टम बनाऊँ। एंड साथ ही साथ ये स्वीट पोटैटोज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स मैं ऐड करूँगा, सो दैट उनको एक प्रॉपर सेटअप मिल पाए। एंड ऑलमोस्ट वो टैंक इतनी बड़ी है एंड इतना वाटर वॉल्यूम ज़्यादा है उसकी कि आप ट्रस्ट नहीं करोगे, बास उसमें बहुत छोटी लगेगी। बाकी हमारे पास एक एडिशनल टैंक है ही है, इनकेस अगर कुछ ओवर स्टॉक लग रहा है, कुछ हो रहा है, तो मैं वेजास भी निकालने का सोचूंगा। अगर इन केस नहीं लग रहा है तो अगर अपनी अजूल ब्रीडिंग पेयर हो गई तो उसको नीचे लाने का कोशिश करूंगा। बट मैं सारा कुछ एक प्रोफेशनल वे में कोशिश कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लाइक द वीडियो एंड कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि अपनी बात कैसी लग रही है। एंड बाकी जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि गाइस ट्रस्ट में बहुत ही क्रेजी कंटेंट आने वाली है। मैं हर चीज़ डॉक्यूमेंट करूंगा, रादर देन छोटी मोटी चीज़ें, मैं हर चीज़ मैक्सिमम डॉक्यूमेंट करने का कोशिश करूंगा। सो यू वुड नॉट लव टू मिस इट। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक मैं आप सब लोग को मिलता हूँ एक अगले वीडियो में।